हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको पर परागण के प्रकार, पर परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए और स्वयं परागण के लिए पुष्पों में क्या क्या एडेप्शन अनुकूलन होने चाहिए ये बताया। आज की इस वीडियो में, इस वाली वीडियो में मैं आपको पर परागण के जो साधन है उनकी बात करूंगा। प्रश्न आता है, पराग कर्मक या पॉलिनेशन एजेंट्स या पोलेन एजेंट पराग कर्मक किसे कहते हैं और इनके आधार पर परागण कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिए, जो पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं, पराग कर्मक क्या कहते हैं, किसे? तो ध्यान दो, इमेजिन ये पुंकेसर है और ये स्त्रीकेसर, ये परागकोश, ये वर्तिका। परागकोश से पुष्प की वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण यदि जिन साधनों के द्वारा होता है, परागकोश से पुष्प की वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण जिन साधनों के द्वारा होता है, उन साधनों को हम पराग कर्मक या पोलेन एजेंट्स कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक जैविक कारक और एबायोटिक एजेंट्स या अजैविक कारक। पुष्पों में परागण के लिए दो प्रकार के पोलन एजेंट्स हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। अजैविक कारक जो होते हैं एबायोटिक, वो केवल दो ही होते हैं, पानी या जल और दूसरा वायु, एयर। इन दो अजैविक कारक हैं, एक वाटर है और एक एयर है। वाटर पॉलिनेशन को, पानी के द्वारा होने वाले परागण को हम जल परागण या हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या बोलेंगे? जल परागण या हाइड्रोफिली कहते हैं, पानी द्वारा होने वाले परागण। जबकि वायु द्वारा होने वाले, एयर द्वारा होने वाले, वायु द्वारा होने वाले परागण को एयर पॉलिनेशन या एनीमोफिली कहते हैं। ये शब्द ध्यान रखना, ये हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, ये शब्द जो है ये इनमें से पूछ लेता है, कंफ्यूजिंग होते हैं। यहां पर जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नीट के अंदर तो ध्यान दो। अजैविक कारक दो ही हैं, वाटर और एयर। वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली और एयर पॉलिनेशन को एनीमोफिली कहा जाता है। जो हाइड्रोफिली है, इसके भी दो टाइप्स हैं, दो प्रकार। कुछ पौधे, जलीय पौधे पानी के अंदर डूबे रहते हैं और कुछ पौधे जल की सतह के बाहर निकले रहते हैं। अधिकांश हिस्सा पानी के अंदर रहता है, कुछ हिस्सा पानी के बाहर होता है। तो इस आधार पर हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक जल के अंदर आंतरिक जल परागण, जिसको बोलते हैं हाइफिड्रोफिली। हाइफिड्रोफिली पानी के अंदर होने वाला परागण आंतरिक जल परागण कहलाता है, जो सीरेटोफिल्लम, जोस्टेरा जैसे जलीय पादपों में पाया जाता है। दूसरा है एपिड्रोफिली। एपिड्रोफिली बाह्य जल परागण, ये जल की सतह पर होने वाला परागण, जल के अंदर और जल की सतह पर पानी के द्वारा ही होता है। बहुत सारे जलीय पादप हैं जिनमें वो है तो जलीय पादप, लेकिन उनमें पानी के द्वारा परागण नहीं होता, क्योंकि उनका पुष्प पानी की सतह से काफी ऊपर होता है। जैसे कि कमल एक जलीय पादप है और इसके पुष्प में पानी के द्वारा परागण नहीं होता है, बल्कि कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू इनमें परागण होता है। ठीक है, तो ये अजैविक कारक हुए दो प्रकार के, वाटर और एयर। अब बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स की, जैविक कारकों। जो जैविक कारक होते हैं उनमें प्रमुख रूप से होता है इंसेक्ट्स, कीट। इन कीटों के द्वारा सबसे ज्यादा पुष्पी पादपों में परागण होता है। लगभग 80% पौधों में इंसेक्ट्स के थ्रू परागण होता है। और इंसेक्ट्स में भी सबसे ज्यादा बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। दूसरे इंसेक्ट्स हैं जैसे एफिड्स, मॉथ, तितली, घोंगा नहीं, काला सा होता है, तितली, मधुमक्खी और
दिमाग से निकल रहा है उसका। तो कीट बहुत सारे होते हैं, एफिड्स वगैरह, मॉथ वगैरह, उनके द्वारा ये होता है। कीट द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण या एंटोमोफिली कहते हैं। कीट परागण को अंग्रेजी क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली। ठीक है। दूसरा है प्राणियों के द्वारा, कीटों के अलावा अन्य प्राणी जो होते हैं उन प्राणियों के द्वारा होने वाले परागण को जूफिली कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे पक्षी है, घोंघा है, चमगादड़ है, गिलहरी है, सर्प है, इनके द्वारा अलग अलग पौधों की पुष्पों में अलग अलग परागण होता है। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली। इसी प्रकार घोंघा स्नेल पॉलिनेशन को मेलेकोफिली कहते हैं। जबकि चमगादड़ के द्वारा रात्रि में, जो रात्रि में पुष्प खिलते हैं, उनमें होने वाले परागण को चैरिप्टेरोफिली कहते हैं, चमगादड़ परागण। तो इस प्रकार ये परागकर्मक हुए। परागकर्मक, पर परागण के साधन, पर परागण जिन साधनों के द्वारा होता है, पर परागण जिन साधनों के द्वारा होता है उन्हीं को हम परागकर्मक या पोलिनाइजर्स कहते हैं। अथवा पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण जिन साधनों के द्वारा होता है उन साधनों को हम पोलिन एजेंट्स कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक दो प्रकार होता है, वाटर और एयर, और बायोटिक भी दो प्रकार का, कीट और प्राणी। कीट मोस्टली 80% पौधों में होता है और उसमें भी सबसे ज्यादा मधुमक्खियों के द्वारा होता है। बाकी प्राणी जूफिली जो कहलाता है वो पक्षी के द्वारा, घोंघे के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, यहाँ तक कि छिपकलियों के द्वारा, सांप के द्वारा ये जो है परागण होते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं जल परागण और वायु परागण जिन पौधों में होता है उन पौधों की पुष्पों की क्या विशेषताएं होती है। तो ध्यान दीजिए आप, मैं आपको इसके विषय में बताने जा रहा हूं। देखिए, वायु परागण एनिमोफिली, वायु द्वारा होने वाला परागण। अब वायु के द्वारा जो परागण होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, पहली विशेषता इनकी पुष्प छोटे, छोटे होते हैं, आकर्षक नहीं होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन, गंधहीन, वायु परागण जिन पौधों में होता है उन पौधों के पुष्प अत्यधिक छोटे होते हैं, उनमें कलर नहीं होता है, उनमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती है, ये आकर्षक भी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं ये पुष्प कि भाई कीटों को आकर्षित करें, प्राणियों को आकर्षित करें, तो ये बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, इनमें मकरंद स्रावित नहीं होता है, मकरंद एब्सेंट होता है, स्रावित नहीं होता है, इनमें गंध नहीं पाई जाती, इनमें मकरंद नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो परागकण होते हैं, भाई वायु की तरह बहुत अधिक मात्रा में परागकण उड़ेंगे, परागण को सुनिश्चित करने के लिए भाई हो ही जाए, इसके लिए इन पौधों में परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, सर्वाधिक संख्या में बनेंगे तो इसमें बने। पूछा जाता है अलग अलग परागणों में कि किस प्रकार के परागण करने वाले पौधों में परागकण सर्वाधिक बनते हैं, उत्तर आएगा वायु परागित पौधे सबसे ज्यादा होते हैं। और इनके परागकण बहुत हल्के होते हैं जो वायु के साथ उड़ सके, वायु के साथ उड़ सके, बहुत हल्के होते हैं। हाँ देखिए, अपने हिमाचल साइड में जाए
इधर पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय की तरफ, वहाँ चीड़ के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं और उसके परागकण होते हैं लाल रंग के, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जब परागण का समय आता है तो वायु के द्वारा लाल रंग के परागकण बहुत अधिक मात्रा में उठते हैं, जिसको लाल आंधी के नाम से जाना जाता है। देखो आंधी के कई रंग होते हैं, तो लाल आंधी जो आती है वो लाल परागकणों की होती है, जो चीड़ के लाल परागकण होते हैं, उनकी वजह से ये होती है। इनमें क्या होता है, जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर जो होते हैं उनके परागकोश मुक्त दोली होते हैं, वो इधर और इधर मुक्त दोली, हवा के साथ हिलने वाले। इनमें सूक्ष्म परागकोशों में सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं और उन छिद्रों से परागकण निकलकर हवा में फैलते हैं। परागकण हल्के होते हैं, परागकोश मुक्त दोली होते हैं, स्वतंत्र मुक्त दोली, परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो इनकी वर्तिकाग्र होती है, वो वर्तिकाग्र बड़ी पक्षवत होती है, पंखयुक्त, ये पंख जैसे। ये होती है पक्षवत, द्विपालिक, पक्षवत, पंख जैसी, झाड़ू जैसी, जिससे वायु के साथ उड़ने वाले परागकण इनके साथ चिपक सके। तो इनकी जो वर्तिकाग्र है वो द्विपालित होती है, अत्यधिक चौड़ी होती है, चिपचिपी या पंखनुमा होती है, ठीक है नहीं। इसके कारण ये परागकणों के साथ चिपका लेती है। विशेषकर मैं आपको बता दूं, वायु परागण जिस फैमिली में होता है, मोस्टली एक बीजपत्री, मोनोकोटिलिडे, मोनोकोट्स के अंदर जो है आपके घास कुल, गेहूं कुल, जिसको हम ग्रेमिनी या पोएसी कुल कहते हैं, उस कुल के सभी पौधों में वायु परागण होता है। दूसरा, जितने भी जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स हैं, अधिकतर जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स में भी वायु के द्वारा ही परागण होता है। तो अधिकतर जिम्नोस्पर्मी पादप और इधर पोएसी या ग्रेमिनी कुल के पुष्पों में वायु परागण होता है। तो ये वायु परागण की बातें हुई कि वायु परागित पुष्पों की क्या क्या विशेषताएं होती है। अब मैं आपको बात करूं जल परागित पुष्पों की, तो ध्यान दो। जल परागण हाइड्रोफिली, पानी के द्वारा होने वाला परागण। अब पानी के द्वारा जिन पौधों में परागण होता है वे जलीय पादप होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, जल निमग्न, जल में डूबे हुए, और जल की सतह पर। तो यहाँ पर जो जल परागित पुष्प हैं उनकी विशेषता मैं आपको बता दूं। इनके परागकण फीते नुमा होते हैं, जो पानी के साथ तैरते रहते हैं, पानी के साथ तैरते रहते हैं। वर्तिकाग्र बड़ी होती है, चिपचिपी होती है, और पानी की सतह पर ये पानी के साथ ये होता है, तो पानी के साथ तैरते हुए ये वहां तक पहुंचते हैं। जल परागित पुष्प, जल परागित पुष्पों के परागकण और वर्तिकाग्र के ऊपर एक विशेष प्रकार की श्लेष्मा की परत पाई जाती है। ध्यान दो, सभी जल परागित पुष्पों में, पौधों के पुष्पों में वर्तिकाग्र पर, परागकण पर, यहां तक कि संपूर्ण जलीय पादप जो पानी में रहता है उसकी संपूर्ण सतह पर श्लेष्मा की एक परत पाई जाती है, जो जल से सड़ने से इनको बचाता है। फीते नुमा लंबे लंबे परागकण होते हैं, इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन वायु परागण से कम मात्रा में परागकण बनते हैं। अनिश्चितता ज्यादा होती है। अजैविक कारकों के द्वारा होने वाले परागण में परागण होने की अनिश्चितता सर्वाधिक होती है। ये ध्यान तक की बात। अब मैं अगली वीडियो में आपको बायोटिक फैक्टर, कीट परागण, पक्षी परागण, इनके विषय में बताऊंगा, इन पुष्पों की क्या विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।